21 नवंबर से सीनियर सिटीजन को मिलेगी 8 नई सुविधाएं, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए 8 बड़े बदलाव और नई सुविधाएं घोषित कर दी है जो 21 नवंबर से पूरे देश में लागू होने वाली है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, अगर आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी बैंकिंग सेवाओं का यूज करते हैं या आप खुद 60 प्लस के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन 8 सुविधाओं के आने के बाद बैंकिंग आपकी आसान होगी, फायदे बढ़ेंगे, सुरक्षा मजबूत होगी और कई झंझट खत्म हो जाएंगे। और हाँ, इन नियमों का फायदा सिर्फ सरकारी बैंकों से ही नहीं बल्कि निजी बैंक, पोस्ट ऑफिस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं हर पॉइंट को आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से सरकार को हजारों शिकायतें मिली कि बुजुर्गों को बैंकिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सीनियर सिटीजन के सामने सबसे बड़ी समस्या आई थी बैंक में लंबी लाइनों में लगना, फॉर्म भरने की दिक्कत, एटीएम में धोखाधड़ी, यूपीआई या डिजिटल पेमेंट की परेशानी होती थी, पेंशन आने में देरी होती थी, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समस्या, ब्रांच में थोड़ी स्लो सेवाएं होती थी तब दिक्कत होती थी और कई बार तो उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे बैंक के। सरकार ने अब कहा है कि हमारे बुजुर्ग देश के सम्मान है, उनके लिए बैंकिंग एक संघर्ष नहीं बल्कि आसान होनी चाहिए। इसलिए 21 नवंबर से 8 नए आसान, तेज और सुरक्षित नियम लागू हो रहे हैं। अब शुरू करते हैं वो 8 नई सुविधाएं जो गेम चेंजर साबित होगी। अब देखो पहली सुविधा। दोस्तों बुजुर्गों को बैंक की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, कई बार घंटों खड़े रहने पर भी उनका नंबर नहीं आता था। लेकिन अब सरकार ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि हर बैंक में सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी काउंटर होना चाहिए जिस पर सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन का काम होगा। वेटिंग टाइम लगभग खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपकी माँ 65 साल की है, वो बैंक जाती है पासबुक अपडेट कराने, अब उन्हें किसी लाइन में खड़ा नहीं होना है, सीधे सीनियर्स काउंटर पर जाएगी और काम 5 से 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये सुविधा ग्रामीण बैंक, शहरी बैंक और प्राइवेट बैंक सभी जगह अनिवार्य है। अब देखो दूसरी सुविधा क्या शुरू हुई है, डोर स्टेप बैंकिंग। जी हाँ, अब घर बैठे कैश जमा और निकासी कर सकोगे। यह सुविधा बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी राहत है। अब 21 नवंबर से डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं दोगुनी की जा रही है। सीनियर सिटीजन अब घर बैठे ही कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, पासबुक अपडेट, चेक कलेक्शन, केवाईसी अपडेट, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन सब कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सब कैसे होगा, देखो बैंक के ऐप से या बैंक के नंबर पर कॉल करके आपको एक रिक्वेस्ट करनी होगी। उसके बाद बैंक का कर्मचारी आपके घर आएगा, आधार, ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरीफाई करेगा और आपका काम वहीं पूरा। मान लीजिए आपके पिताजी 70 साल के हैं और उन्हें 15,000 रुपये निकालने हैं। अब बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, एक कॉल करो, एम्प्लॉय घर पर आएगा, कैश देगा। और ये सुविधा एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पोस्ट ऑफिस समेत 12 बड़े बैंकों में अनिवार्य कर दी गई है। अब जानिए तीसरी सुविधा के बारे में। सरकार ने देखा है कि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन को डिजिटल बैंकिंग में दिक्कतें आती है। उनका यूपीआई नहीं चलता या यूपीआई चलाना नहीं आता, ऐप लॉगिन नहीं होता, पासवर्ड रीसेट मुश्किल हो जाता है, एटीएम पिन वे जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए 21 नवंबर से एक नया डिजिटल हेल्प डेस्क शुरू किया जा रहा है जो सिर्फ सीनियर सिटीजन की डिजिटल परेशानी हल करेगा। इसमें यूपीआई सेटअप, पासवर्ड रीसेट, एटीएम पिन, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेंशन पोर्टल हेल्प सभी का समाधान फोन पर ही मिल जाएगा। अगर एक बुजुर्ग को यूपीआई में पेंडिंग दिखता है तो अब उन्हें बैंक नहीं जाना होगा, फोन पर हेल्पलाइन कॉल करो, तुरंत समाधान मिलेगा। चौथी जो सुविधा है, पेंशन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। पहले पेंशन क्रेडिट में देरी होती थी, लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से पेंशन रुक जाती थी, पीपीओ नंबर अपडेट नहीं होता था और सीनियर सिटीजन को बार बार बैंक जाना पड़ता था। अब नया नियम कहता है कि सीनियर सिटीजन की पेंशन रिलेटेड क्वेरी उसी दिन हल की जाए। प्रॉब्लम 24 घंटे में सुलझाना अनिवार्य होगा। पेंशन के लिए अलग ग्राइवेनेस डेस्क बनाया जाएगा। अगर 1 तारीख को पेंशन नहीं आई तो पहले 2 से 3 दिन की भागदौड़ होती थी, अब कंप्लेंट करते ही उसी दिन वेरीफाई होगी और नेक्स्ट डे आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो अगली सुविधा क्या है। पहले बुजुर्गों को बैंक जाकर फिंगरप्रिंट देना पड़ता था, कई बुजुर्गों की उंगलियों के निशान मशीनें पकड़ती नहीं थी। अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। 21 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के 5 नए तरीके लागू होंगे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन, डोर स्टेप जीवन प्रमाण पत्र, पोस्टमैन बायोमेट्रिक सर्विस शुरू होगी, ऑनलाइन अपलोड पोर्टल होगा, आधार ओटीपी सबमिट होगा। अगर एक बुजुर्ग चल नहीं सकते तो वो मोबाइल से ही चेहरे की तस्वीर देकर ही लाइफ सर्टिफिकेट भेज सकेंगे। एटीएम से जुड़े धोखाधड़ी मामले बढ़ रहे थे, खासकर बुजुर्गों के साथ। इसलिए अब सीनियर सिटीजन के एटीएम कार्ड पर जीरो लायबिलिटी पॉलिसी लागू होगी।
मतलब अगर कार्ड चोरी हो, एटीएम से फ्रॉडलेंट विड्रॉ हो, तो धोखाधड़ी से पैसे निकल जाए तो सीनियर सिटीजन की गलती न होने पर बैंक पूरा पैसा वापस करेगा। साथ ही एटीएम कार्ड पर 50,000 से 2 लाख तक इंश्योरेंस कवर अनिवार्य होगा। अब अगली सुविधा जानिए, सीनियर सिटीजन को एफडी पर पहले से एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है 1% या 0.75% तक। अब 21 नवंबर से 2 नए फायदे होंगे। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जारी रहेगा, अर्ली विड्रॉ पेनल्टी कम होगी। पहले पेनल्टी 1% लगती थी, अब केवल 0.25% या 0.50% लगेगी। अगर किसी बुजुर्ग को अचानक मेडिकल इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो एफडी तोड़ने पर पहले बड़ी कटौती होती थी, अब ये बहुत कम कटेगी। अगली जो सुविधा है वो बड़ी काम की है। देखो, सरकार ने कहा है कि सीनियर सिटीजन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भरते भरते परेशान हो जाते हैं, इसलिए फॉर्म अब छोटे होंगे, बड़े फॉन्ट में होंगे, टेक्निकल शब्द हटाए जाएंगे, सिग्नेचर कम होंगे और एक पन्ने में काम पूरा होगा। देखो दोस्तों, पहले चेकबुक अपडेट फॉर्म 2 पन्नों का होता था, अब सिर्फ वो 1 पन्नों का होगा। तो दोस्तों, ये थी 8वीं नई सुविधाएं जो 21 नवंबर से पूरे देश में लागू होने जा रही है। ये कदम सरकार इसलिए उठा रही है कि हमारे बुजुर्गों को बैंकिंग में कोई परेशानी ना आए, उन्हें सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और सुविधा मिले। और इन सब के आने से सीनियर सिटीजन की बैंकिंग लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाए, जरूर शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो और ऐसी जरूरी बैंकिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर रोज आती रहती है ताकि आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।